हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कुछ इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट है नोवेनजैल रिएक्शन, विटिग रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन। नोवेनजैल रिएक्शन, ये रिएक्शन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड्स के द्वारा दर्शाई जाती है। इस रिएक्शन में सक्रिय मेथिलीन समूह युक्त यौगिक जैसे एसिटो एसिटिक एस्टर या AAE, मेलोनिक एस्टर आदि बेस की प्रेजेंस में एल्डोल के साथ कंडेंसेशन के द्वारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन मेलोनिक एस्टर से कराई जाए, मेलोनिक एस्टर एक एक्टिव मिथाइलिनिक ग्रुप वाला कंपाउंड है। इसका CH2 ग्रुप दो एस्टर ग्रुपों से जुड़ा होता है और ये दोनों एस्टर ग्रुप -I इफेक्ट वाले या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जिसके कारण CH बॉन्ड वीक हो जाता है और हाइड्रोजन एटम इससे आसानी से H+ के रूप में निकल सकता है, यानी CH2 ग्रुप जो है वो एसिडिक बिहेवियर दर्शाता है। तो इसके साथ बेस की प्रेजेंस में, जो कि यहाँ पर पिरिडीन है, कंडेंसेशन करवाने पर हमें हाइड्रोक्सी डाई एस्टर प्राप्त होता है। इस हाइड्रोक्सी डाई एस्टर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से ये एक अनसैचुरेटेड डाई एस्टर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये डाई एस्टर हाइड्रोलिसिस करवाने पर इसके दोनों एस्टर ग्रुप एसिडिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इस अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड इसको हीट करने पर इससे एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन में यदि हम एल्डिहाइडिक ग्रुप में R के जगह CH3 या मिथाइल ग्रुप लें तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्रोटोनिक एसिड प्राप्त होगा। और इसी तरह अगर R की जगह हम C6H5 यानी फेनिल ग्रुप रखें तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें सबसे पहले बेस मेलोनिक एस्टर से एक हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट कर उसको एनायन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, मेलोनिक एस्टर एनायन में, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट स्टेप में ये एनायन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर उससे जुड़ जाता है और हमें एक ऑक्सी एनायन प्राप्त होता है। ये ऑक्सी एनायन बेस से एक प्रोटॉन लेकर OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्सी डाइएस्टर कंपाउंड इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने से हमें एक अनसैचुरेटेड डाइएस्टर कंपाउंड प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये डाइएस्टर हाइड्रोलिसिस करवाने पर इसके दोनों एस्टर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप या COOH ग्रुप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें एक अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जो फर्दर हीट करने पर एक CO2 मॉलिक्यूल खोकर यानी डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बना देते हैं। हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है
जिसके द्वारा C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड C या एल्कीन डबल बॉन्ड में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन लो टेम्परेचर पर फॉस्फोरस इलिड से करवाई जाती है और एल्डिहाइड की रिएक्शन फॉस्फोरस इलिड या एल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन से करवाने पर इलिड का PH3P पार्ट कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और हमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन या PH3P डबल बॉन्ड O प्राप्त होता है, जबकि इलिड का शेष भाग कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एल्कीन बनाता है। यानी इस रिएक्शन के अंदर जो एल्कीन हमें प्राप्त हो रही है उसका आधा भाग एल्डिहाइड या कीटोन से और शेष भाग इलिड में डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन इलिड से करवाने पर इसके ऑक्सीजन के स्थान पर डबल बॉन्ड से CHR- पार्ट जुड़ जाता है और हमें एक एल्कीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार 1,1-डाइफिनाइल इथाइलिन यदि हमें प्राप्त करनी है तो इसके लिए रिएक्टेंट के रूप में हमें बेंजोफिनोन यानी कीटोन और अनसब्स्टिट्यूटेड इलिड यानी PH3P डबल बॉन्ड CH2 लेना होगा। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोरस इलिड एक कार्बन आयन की तरह बिहेव करता है और कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड या बीटेन बनाता है। ये कंपाउंड X या बीटेन शीघ्र ही एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑक्साफॉस्फेटेन या कंपाउंड Y के अंदर बदल जाता है और अंत में ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इसके कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड के क्लीवेज होने से ये एल्कीन और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी पर्किन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड को एसिड एनहाइड्राइड के साथ इसके ही सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो संघनन के द्वारा हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट बेस की प्रेजेंस में कराई जाए तो प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड से सोडियम प्रोपियोनेट बेस की प्रेजेंस में कराएं तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिथाइल सिनेमिक एसिड प्राप्त होगा। अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो इसमें एसिड का सोडियम सॉल्ट एनहाइड्राइड से एक प्रोटॉन निकालकर उसको न्यूक्लियोफाइल के अंदर बदल देता है। ये न्यूक्लियोफाइल एक कार्बन आयन होता है और इस रिएक्शन में जो हमारा सोडियम सॉल्ट है ये एक बेस की तरह कार्य करता है। ये एनायन नेक्स्ट स्टेप में बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और एक ऑक्सी एनायन X बनाता है। ये ऑक्सी एनायन एसिड से एक प्रोटॉन लेकर
OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये एक जल का अणु खोकर यानी डिहाइड्रेशन के द्वारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y बनाता है। और अंत में ये कंपाउंड Y हाइड्रोलिसिस द्वारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही हमें एनहाइड्राइडिक ग्रुप के जल अपघटन से एसिटिक एसिड भी प्राप्त होता है। थैंक यू।